अब एक चीज का हमें थोड़ा ध्यान देना होगा भाई और बहनों, क्योंकि हमने इन पुस्तकों को पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी है। यहां क्या लिखा गया है? नए कंपनी में ओवर टाइम करना। वो ओवर टाइम क्यों किया करता था? क्योंकि वो नशे का आदी था, गलत बुराइयों में पड़ा हुआ था, इसलिए ओवर टाइम भी किया करता था। अब जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो भाई और बहनों, नशा हम नहीं करेंगे, गलत काम हम नहीं करेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहेगा, कमी किसी चीज की होगी नहीं, आवश्यकता के अनुसार परमात्मा हमारी मदद करेगा, अनावश्यक वस्तुओं की हमें जरूरत नहीं। फिर भला भगत को ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? दिन रात काम धंधे में पड़े रहने की क्या जरूरत है? पहले जब हम ओवर टाइम किया करते थे उस समय हमें ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि समय का, श्वासों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। नाम दीक्षा से पहले हमारी एक ही सोच थी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा समाज में उसकी इतनी इज्जत होगी। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन उपदेश लेने के बाद हमें पता चला कि जिसके घर में भक्ति है तो सब कुछ है, जिसके परिवार पर सतगुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ है, जिसके पास सतगुरु का सतनाम है, नाम है, शरण है, तो समझो दुनिया का सबसे बड़ा धन उसके पास है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा धन है सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का नाम, सतगुरु का आशीर्वाद। तो अब हम भगत भाई बहनों ने ज्यादा से ज्यादा समय सतगुरुदेव भगवान की भक्ति में व्यतीत करना है, सत्संग सुनने में, सुमरण करने में व्यतीत करना है। इसलिए नाम उपदेश लेने के बाद हमने ओवर टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वो ओवर टाइम का समय अब हम परमात्मा की भक्ति में, सुमरण करने में, या सत्संग में, या फिर सेवा करने में लगाएंगे, जिसका प्रतिफल हमें उस ओवर टाइम के बदौलत कई संख्यों गुणा ज्यादा मिलेगा परमेश्वर के दरबार में। क्योंकि नाम उपदेश लेने के बाद हमारा एक अकाउंट खुल जाता है, भक्ति वाला अकाउंट है। हम जो भी दान, धर्म, सुमरण, सत्संग सुनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हमारे भक्ति वाले खाते में वो हमारा भक्ति धन सूक्ष्म रूप में जमा होता रहता है। आप और हमें उसकी भनक भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। जिस प्रकार हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और हम जितना काम करेंगे, जितना ओवर टाइम करेंगे, या जिस दिन हम फैक्ट्री में नहीं आएंगे, वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिक जुड़कर और महीने में हमारी सैलरी बन जाती है, और उसी हिसाब से फिर उसको महीने में सैलरी मिलती है। तो ये भक्ति रूपी अकाउंट जो सतगुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से खोल रखा है, ये ऑटोमेटिक हम जैसा भी करेंगे, जैसे भी हमारे भाव होंगे, श्रद्धा होगी, दान धर्म की रुचि होगी, सत्संग सुनते हैं, सुमरण करते हैं, पांचों यज्ञ करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा भक्ति धन सूक्ष्म अकाउंट में ऐड होता रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों करोड़ों रुपया सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाते हुए वो पैसा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जो भी हम भक्ति मार्ग पर करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी भक्ति वाले खाते में वो जमा होता रहता है। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने उपदेश लेने के बाद ओवर टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।